अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे भी कोई नहीं है यहाँ पे, यही सही मौका है नाहर को इंजेक्शन लगाने का। मैडम जी, वो आपके सर पर तो मधुमक्खी भिनभिना रही है। क्या? मैडम ये चला गया। हम चलते हैं। लग गया इंजेक्शन। अब नाहर 2-3 महीना और व्हीलचेयर पर रहेगा। ये लड़की बहुत खतरनाक है। ये मेरे नाहर जी को और बीमार करना चाहती है। इससे बचकर ही रहना होगा। ओके, बाय नाहर। हे भगवान, रोली ने तो कुछ देख लिया। उसने मुझे भूत क्यों कहा? पंडित जी की बात सच थी। रूही की आत्मा सच में भटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूही की आत्मा नहीं कि सच में रूही हूँ? मुझे सच का पता लगाना होगा। क्या वो सच में रूही का भूत था? यहाँ तो नाहर के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो सच में रूही की आत्मा थी। जय हनुमान ज्ञान को जाकर, जय विष्णु को जाकर आगे क्या था? मम्मी, बाल बच गए। अच्छा प्लीज 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 बचा लो मुझे। जय हनुमान जय हनुमान जय रोली, क्या हुआ है? ऐसी हालत में कौन भागता है? हुआ क्या है? भूत देख लिया क्या तूने? मम्मी, मैंने स्टोर रूम में ना रूही का भूत देखा। क्या भूत? रोली, तेरा दिमाग तो पहले ही खराब था, अब क्या आंखें भी खराब हो गई हैं? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। सच में रूही का भूत है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। अरे लेकिन ये साफ कौन करता है? मैं आपको दिखाऊं। ये क्या है रोली? तूने नाहर जी को एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया। जैसी तेरी हरकतें हैं, मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे कहीं इस घर में लेने के देने ना पड़ जाए। नहीं मम्मी, मैंने अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तो यहाँ नाहर जी से मिलने आई थी। वो पहले से ही आते। मैंने वो रूही का भूत देखा। अरे कहाँ है कोई यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं, कमरा भी खाली। जरूर तेरा वहम होगा रोली। इसीलिए कहती हूँ ना, तुझे भूत की पिक्चरें मत देखा कर। कहाँ हुआ मैडम जी? आप तो ऐसे चिल्लाई जैसे आपने कोनो भूत देख लिया। हाँ तो तुम किसी भूत से कम हो क्या? अचानक से कोई तुमको देख ले तो डर ही जाएगा ना। कहाँ थी दामाद जी को ऐसे यहाँ शोरूम में अकेला छोड़कर कहाँ घूम रही हो? मैडम जी, वो नाहर साहब के लिए हम मालिश के लिए तेल लेने गए थे। खैर हम उनको
कमरे में ही मालिश कर देते। तेल लेने गए थे। अपना बोली जैसी बहकी बहकी बातें तू कर रही है ना, अगर घर वालों ने सुन लिया तो उनको लगेगा तेरा दिमाग खराब हो गया। बेटा घर में अभी अभी रूही के लिए शांति पाठ हुआ है, हो सकता है वो बातें तेरे दिमाग में घूम रही हों, इसलिए तुझे वहम हो गया। मैंने देखा है कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। तू एक काम कर, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल आजा। अब क्या है? डब्बा है रूही, तेरे ही हाथ से गिरा था। अब चल निकल। ये इसको नीचे रखो। ये बैग तैयार हो गया। अब ये बैग लेकर के जाओ और उस लीजा पिज़्ज़ा के मुंह पर फेंक के मार कर आना। और सुनो, हाँ? यहाँ से आगे की लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है भला, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो उसे शक हो जाएगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। हाँ दादाजी, आप सही कह रही हैं। आज मैं उस लीजा की बच्ची को उस घर से निकाल के रहूंगी। उसको इन एग्रीमेंट पे साइन करने को बोलूंगी जिस पर साफ साफ लिखा है कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती है। Of course, मैं और पिंकू हमारी शादी में मैचिंग आउटफिट पहनेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है जाओ। ओके बाय। Yes, exactly. And listen, सारे कलर्स ना पेस्टल रखना। I don't like dark colors, you know. Okay. लीजा, ये लो। ये क्या है? लीजा, ये रहे पूरे 2 करोड़ रुपए। अब इन पेपर्स पे साइन करो और इन पेपर्स के हिसाब से आपसे ना पिंकू जी पर और ना इस घर पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। ये लो, साइन करो। इतने पैसे पलक के पास इतनी जल्दी आए कैसे? वो 2 करोड़ तो मैंने पहले ही ओल्डी आंटी के ड्रम से निकाल के सीक्रेट जगह पे छुपा दिए थे। कहीं पलक वहां तो नहीं पहुंच गई? लीजा, साइन करो। लीजा, जाओ पीछे जाओ। लीजा, 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 लीजा खोलो। हे भगवान जूही, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और तुमने तो मोटे मोटे आंसू बहाना शुरू कर दिए। मम्मी जी, ये प्याज बहुत बहुत ज्यादा तेज है, ये आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने तो कभी प्याज काटे ही नहीं। अनोखा प्याज तुम ही काट रही हो। जूही 1 घंटे पहले 5 प्याज दिए थे और देखो अभी तक सिर्फ 2 ही काट पाई हो, और आंसू तो ऐसे बहा रही हो जैसे घंटों से यही काम कर रही हो। जूही, अगर घर की बहू बनने का इतना शौक है ना तो घर संभालना भी सीखो। मम्मी जी, ट्राई कर तो रही हूँ ना मैं। और वैसे भी आपकी वो दूसरी लाडली बहू जो प्रेग्नेंट है, वो छोटे मोटे काम ये कर ही तो सकती है ना घर के। जूही, जितनी तेजी से तुम जुबान चला रही हो ना, अगर उतनी तेजी से हाथ चला लेती तो अब तक प्याज कट चुके होते। जल्दी से प्याज काटो, और भी बहुत सारा काम है। जूही जी, ये ब्रेड का टुकड़ा ना आप अपने मुंह में रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है मासी जी। नहीं नहीं, ये आपके भूख के लिए नहीं है। ये जो आपके आंख में मोटा मोटा आंसू बह रहा है ना, ये उसके लिए। वो कहा है ना कि अगर प्याज काटते वक्त मुंह के अंदर कुछ खाने वाला चीज रख लो ना तो उससे आंख जलता नहीं है। अच्छा हाँ, आप करके देखिए ना एक बार। अरे हाँ, ये नुस्खा तो बड़ा अच्छा है, तो जल्दी काम भी करने लग गया। और अगली बार से जब भी आपको प्याज काटना हो ना
तो इसको पहले ठंडा पानी में भिगाकर अच्छे से रख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा देर के बाद प्याज काटिएगा, उससे भी पानी नहीं आएगा हाथ में आपको। थैंक यू मासी जी। आपको पता है मासी जी, अगर आप मेरी उम्र के आसपास की होती ना तो मैं आपको मासी नहीं दीदी बुलाती। जब भी आप कोई नुस्खा बताती है ना मुझे, तो मुझे मेरी बहन रूही की याद आ जाती है। हम नहार साहब को ही खिचड़ी खिलाकर आते हैं, ठीक है? मैं भी इन प्याज को भिगोने के लिए पानी लेकर आती हूँ किचन से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये रोली भूत भूत क्या बोल रही है? भगवान जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इसके लिए ना मैं रूही की आत्मा से भी माफी मांगती हूँ। रूही दीदी, अगर आपकी आत्मा आसपास है ना तो प्लीज मेरी बात सुनिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया है ना उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ रूही दीदी। मैं तो आपकी सगी बहन हूं ना, प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे पता था रूही की मौत के पीछे इसका कोई ना कोई हाथ जरूर है, लेकिन इसने किया क्या है? इसका सच मुझे खुद ही इससे उगलवाना पड़ेगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।